हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए, और उसमें हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं क्लास 11th क्लास 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो अभी हमने अकाउंट स्टार्ट करा है। ओके, उसके बाद हम और भी सब्जेक्ट पे बेस्ड एमसीक्यूज़ को करेंगे। तो आज जो चैप्टर है जिसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे वो है आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल इज़ कॉल्ड अ बुक ऑफ। जर्नल को क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल पर्पस बुक, फाइनल एंट्री या फिर सेकेंडरी एंट्री। तो देखिए, जर्नल एक टाइप की जो बुक है उसमें हम एंट्रीज करते हैं, प्राइम एंट्री या फिर आप इसको ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हैं, जिसमें हम सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। किस रूल के हिसाब से? डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से। और उसमें जो भी नरेशन है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं एज अ नरेशन। ओके, तो ये जो प्रोसेस जो होता है कि जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो जर्नल में, इसको बोलते हैं हम जर्नलाइजिंग। और जो एंट्री जो रिकॉर्ड होती है जर्नल में उसको बोलते हैं हम जर्नल एंट्री। तो एक टाइप से जो जर्नल में जो हम जर्नल को आप और क्या बोलते हो? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि हम सारे ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज इसमें रिकॉर्ड करते हैं। सो ऑप्शन ए, ओरिजिनल एंट्री, इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 वॉज सोल्ड टू सुमित एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट. सुमित पेड 50% अमाउंट इज कैश एंड कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय. हमें सिर्फ इसमें ये बताना है कि कैश अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा. तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं. अब इसको भी हम जर्नल एंट्री के थ्रू सॉल्व करेंगे. देखिए, तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमने जो सेल करी थी उसमें हमें कुछ तो कैश में रिसीव हुआ, कुछ अमाउंट कैश में रिसीव नहीं हुआ, अभी भी क्रेडिट पर है. तो जो कैश में रिसीव हुआ वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और इस कैश पे हमने कुछ डिस्काउंट भी अलाउड कर दिया. ठीक है, जो हमने कैश पेमेंट करा है. और जो हमने कैश पेमेंट नहीं करा उसकी एंट्री क्या बनेगी? सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ओके, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब देखिए ये एंट्री हमारी बन गई है. सेल्स कितने की हुई? पहली बात देखिए, आपको कॉस्ट दे रखी है, गुड्स की कॉस्ट थी 8,000 रुपीज. सेल्स क्या होती है? सीपी प्लस प्रॉफिट. ठीक है, सीपी दे रखी थी हमें 8,000 प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ था? 8,000 पर 25% का हुआ है हमें प्रॉफिट. इट मीन्स 8,000 प्लस 2,000, तो टोटल सेल्स हुई हमारी 10,000 की. अब इस 10,000 पे हमने बोला कि हम आपको क्या दे रहे हैं? ट्रेड डिस्काउंट. तो 10,000 पर कितना परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है? 10% का. तो 10,000 में से हमने 1,000, 10% जब निकालेंगे तो 1,000 आएगा. तो 10,000 में से जब हम 1,000 को माइनस कर देंगे तो फाइनल सेल्स कितने की आई? 9,000 रुपीज की. ओके, तो आप सेल्स में लिख दीजिए 9,000 रुपीज. ओके जी, अब कैश में कितना अमाउंट जाएगा? क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में वो हम कर रहे हैं 50%, मतलब 9,000 का 50%. इट मीन्स 4,500 रुपीज. ओके, अब इस पे हमें कुछ कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है. कितने परसेंट का? 4,500 पे 2% का. इट मीन्स 90 रुपीज. तो फाइनल कैश में कितनी पेमेंट हुई? फाइनल पेमेंट हुई 4,410 रुपीज की. तो हम कैश में लिख देंगे 4,410 और डिस्काउंट में लिख देंगे हम 90 रुपीज. और सुमित में कितना लिख देंगे हम? 4,500. ओके, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि कैश अकाउंट कितने से डेबिट होगा? तो वो होगा आपका 4,410 रुपीज से. So right answer of this question is option B, ₹4,410. क्वेश्चन आपको दे रखा है, सोल्ड गुड्स टू मोना ऑफ लिस्ट प्राइस होगा ये, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट. मोना गेव चेक फॉर 40% अमाउंट विच वॉज बैंक्ड. डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड बाय. मतलब आपसे पूछ रहा है सिंपल इसमें कि डिस्काउंट अलाउड जो है वो कितने से डेबिट होगा. तो चलिए फिर इसे सॉल्व करके करते हैं. हाँ, तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है. अब देखिए, तो सोल्ड गुड्स करे थे हमने मोना को. अब इसमें लिस्ट प्राइस गिवन है. अगर आप सोल्ड करोगे गुड्स को, ठीक है,
तो एंट्री क्या बनेगी, मोना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। बट अगर कैश रिसीव हो तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट इसमें कुछ अमाउंट तो कैश में रिसीव हो रहा है, कुछ जो है कैश में रिसीव नहीं हो रहा, तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट कैश में आएगा, मोना अकाउंट डेबिट जितना नॉन कैश है, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट जितना डिस्काउंट अलाउड किया गया है टू सेल्स। सबसे पहली बात, सेल्स कितने की हुई, 10,000 की, उस पे हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो 10,000 में से 10% का जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको कर देंगे माइनस, इट मीन सेल्स कितने की हुई, 9,000 की, ओके, ठीक है जी। अब इस 9,000 में कैश में या फिर बैंक में कितना पेमेंट करा है, कैश या फिर चेक के थ्रू करेंगे तो बैंक लिखेंगे, 9,000 का सिर्फ हमने 40% पेमेंट करा है, इट मीन्स 3,600, ठीक है। ये हमने चेक से पेमेंट करा है, ठीक है, ठीक है। इस पे कुछ डिस्काउंट भी है, कितने का, 3,600 पे 2% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट दे रखा है आपको 72 का, इट मीन्स जो फाइनल अमाउंट है वो कितना है, 3,528 रुपीज। तो सेल करने पे हमें कैश कितना मिला, 3,528 रुपीज, ठीक है। डिस्काउंट कितना अलाउड करा हमने, 72, और बाकी हमने अभी उसका कोई कैश मिला नहीं है, वो है आपका 5,400 रुपीज, ओके। तो हमें तो सिर्फ देखना था कि डिस्काउंट के कॉलम में कितना जाएगा, तो डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड बाय ₹72। So right answer of this question is option C 72। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹10,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड एस। अब आपने सोल्ड करे गुड्स राम को 10,000 के, उस पर 10% का क्या है ट्रेड डिस्काउंट, तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। देखिए सबसे पहले जो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, राम टू सेल्स, ओके। अब मैंने आपको सिखाया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम रिकॉर्ड मतलब उसको हम लिखते नहीं हैं, माइनस तो करेंगे बट हम जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे। जैसे कि आपने 10,000 के गुड्स भेजे, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाया, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट कितना आया, 1,000 रुपीज़, तो हम उस डिस्काउंट को कर देंगे माइनस। हम जर्नल एंट्री करेंगे राम टू सेल्स और अमाउंट लिख देंगे 9,000 डेबिट 9,000 क्रेडिट, इट मीन्स हमने ट्रेड डिस्काउंट तो शो करा नहीं, डायरेक्टली हमने माइनस करके अमाउंट लिख दिया 9,000। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सेल्स टू राम 9,000, तो सेल्स में तो 10,000 आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। सेल्स 9,000 की है बट 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करेंगे, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में सेल्स 9,000 की दे रखी है, डिस्काउंट अलाउड दे रखा है आपको 1,000 का, ना डिस्काउंट अलाउड ना डिस्काउंट रिसीव्ड, ये है ही नहीं भाई, कैश में होता है तो, ओके, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सेल्स 9,000 की वो हम शो करेंगे, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दे रखा है पर्सनल अकाउंट रेफर्स टू। अब देखिए पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होते हैं पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। पर्सनल तो पर्सनल होगा ही, इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल आ जाते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है पर्सनल अकाउंट्स की, तो वो अकाउंट्स जो कि रिलेट करें किसी इंडिविजुअल से, फर्म से, कंपनी से, इंस्टीट्यूशन से, उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, राम हो गया, ठीक है, फर्म हो गई मोहनलाल एंड सन्स करके, कंपनी हो गई टाटा मोटर्स लिमिटेड, ठीक है, या फिर कैपिटल अकाउंट हो गया प्रोप्राइटर का, या फिर डेटर के अकाउंट हो गए, या फिर क्रेडिटर के अकाउंट हो गए, ठीक है। तो ये किस में आएगा, आपका पर्सनल अकाउंट में। तो लाइबिलिटीज़ नहीं होगा, एसेट्स नहीं होगा, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन भी नहीं होगा। सो ऑप्शन सी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियल अकाउंट रेफर्स टू। रियल अकाउंट क्या होगा, देखो रियल अकाउंट वो होते हैं जो कि जिसमें ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आ जाएंगे, सारे एसेट्स बिजनेस के, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। टेंजिबल हमने पढ़ा था जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, और इनटेंजिबल जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ओके। तो सारे एसेट्स आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल,
वो सब रियल अकाउंट में आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स इज रेफर्स टू रियल अकाउंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉमिनल अकाउंट रेफर्स टू। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? देखिए, नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है कोई भी एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, रेवेन्यू हो, इनकम हो, गेन हो, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। तो देखिए, एक्सपेंसेस भी सारे आएंगे, लॉसेस भी सारे आएंगे, गेन्स भी आएंगे और इनकम भी आएंगी। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट ऐसा। अब देखिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में या फिर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में? तो देखिए, ये आएगा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। अब क्यों? वो अकाउंट जो कि रिप्रेजेंट करे एक पर्टिकुलर पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जैसे आपका वेजेस है किसी मंथ का, वो ड्यू है, ठीक है, और आपने पे नहीं करा किसी वर्कर को, तो वो किस में आएगा? वेजेस आउटस्टैंडिंग में, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है, ये ऐसे ही जैसे प्रीपेड है, प्रीपेड रेंट हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, अनअर्न्ड कमीशन हो गया, ये सब किस में आएंगे? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है गुड्स लॉस्ट बाय फायर कॉस्टिंग 10,000 मार्केट वैल्यू ₹12,000 विल बी क्रेडिटेड टू। अब देखिए, गुड्स लॉस्ट हुए फायर से, तो किसको क्रेडिट करेगा? परचेजेस अकाउंट को। ओके, ये तो क्लियर हो गया कि क्रेडिट क्या होगा? परचेजेस अकाउंट। कितने से? हम हमेशा कॉस्ट से क्रेडिट करेंगे, मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा नुकसान कितने का हुआ है? 10,000 रुपये का। ओके, तो कितना अमाउंट आएगा? 10,000। सो ऑप्शन बी परचेजेस अकाउंट ₹10,000 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये किसका रूल है? पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का या फिर नन ऑफ दिस? तो देखिए, डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये है आपका रियल अकाउंट का ओके रूल। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम। ऐसे ही आपका रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, तो ये मैंने आपको तीनों के रूल समझा दिए हैं। इधर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये किसका रूल है? रियल अकाउंट का। सो ऑप्शन बी रियल अकाउंट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस को एंड करती हूँ। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।